नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में हम जेईएन भर्ती 2026 को लेकर के डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच में ये एक असमंजस की स्थिति रहती है कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, पेपर कब होगा, कौन एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो क्वेरीज हैं और जब तक अंदर एक सस्पेंशन की स्थिति रहती है कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, तब तक एक फोकस के साथ में उतनी एनर्जी के साथ में अभ्यर्थी तैयारी भी है वो नहीं कर पाता है। तो इस एग्जाम को लेकर के राजस्थान सरकार ने एक वार्षिक अपना कैलेंडर जारी किया था इस साल के शुरुआती दौर पे ही, और उसमें बताया गया था कि नवंबर 2026 में जूनियर इंजीनियर का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम आयोजित है वो करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये एग्जाम आरएसएसबी के द्वारा ही करवाया जाना है, तो आरएसएसबी के चेयरमैन साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि नवंबर की बजाय हम जो है वो जनवरी 2027 में आरएसएसबी जेई का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। देखिए, हमने भर्ती कैलेंडर निकाला था 2025 में मार्च में, और वो भर्ती कैलेंडर इस साल के आखिर तक समय को कवर करता है, यानी कि अक्टूबर 2026 तक का टाइम कवर करता है। और तब तक की परीक्षाएं ऑलरेडी निहित हैं और उसके आगे आने वाली परीक्षाएं बहुत ही कम है। अभी सीईटी परीक्षा जैसे है वो हम प्रयास कर रहे हैं कि अक्टूबर में कराएं और फिर दिसंबर में कराएं इसी साल, और उसके बाद जनवरी 2027 में हमारा प्रयास है जूनियर इंजीनियर परीक्षा कराने का। और उसके बाद अभी हमारे पास कोई भी और दूसरी जो भर्ती हैं वो नहीं है। तो अब ये जो दुविधा है, ये जो क्वेरी है, वो आपको क्वेरी से मुक्त हो जाना चाहिए कि आपका एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। तो जो नवंबर को टारगेट लेकर के आप जो तैयारी कर रहे थे, तो आप अपनी तैयारी उसी फोकस के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में बदस्तूर जारी रखें। हो सकता है कि जो पहले इसके लिए पूरी तरीके से अब क्वालिफाई है, पिछली भर्तियों में थोड़ी बहुत मार्क्स से जो अभ्यर्थी रह गए हैं, उनको तो एक अजीब सा अटपटा लगा होगा कि 2-3 महीने और हमें बर्बाद कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे थे कि दिसंबर तक हमारा रिजल्ट आ जाए और हम उसके लिए एलिजिबल हो जाए। तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर भी है और कुछ अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम है वो आप सिस्टम के अनुरूप है, वो हमें सबको हो चलना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते कि नवंबर में ही एग्जाम कहा था तो नवंबर में ही करवाओ, कभी आगे तो कभी पीछे, इस प्रकार से चीजें वो चलती रहती हैं। तो नवंबर में अगर नहीं है तो फिर 2-1 महीने का आपको और अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करने का, इम्प्रूव करने का आपको वो समय मिल जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप मेहनत है वो करें, और जिसी ऊर्जा के साथ में आप नवंबर को लेकर के जो तैयारी आपकी चल रही थी, उसी एनर्जी और उसी एफिशिएंसी के साथ में जो है वो आप अपनी तैयारी जारी रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सर ये कितने पदों पर भर्ती हो आएगी। तो इस संबंध में भी जो जानकारियां समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे पास में जो आ रही है, उसमें अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 800 850 के आसपास में जो पद है उसकी अर्चना आरएसएसबी के पास में पहुंच चुकी है, जिसमें इसमें आपके वेरियस डिपार्टमेंट और अलग अलग ब्रांचें है वो रहती है। ज़्यादातर सिविल की है, लेकिन उसके साथ में ही इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, बहुत सारी ब्रांचें है वो रहती है, सिविल में डिग्री डिप्लोमा इत्यादि। इसके साथ साथ में 700 पद जो है वो यूडीएच डिपार्टमेंट के पास में है वो पड़े हैं, और उसकी अभी तक वित्तीय स्वीकृति है वो नहीं मिली है। तो वो अभी हम कह सकते हैं एक पाइपलाइन में है। जिस प्रकार से हमारे सीएम साहब कहते हैं कि जुलाई के महीने में जब हमने बजट दिया था तो हमने कहा था कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी 1 साल में देंगे। 47,000 अब तक हमने दे दी, 13,500 हम आज दे दी, और 15,000 पाइप में हैं। तो अंडर प्रोसेस जो है वो आपके 700 है। तो कुल मिलाकर के 700, 800, 1500 प्लस जो है वो आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो मिल सकता है। और जैसे ही विज्ञापन इत्यादि जारी होगा तो उसमें आपको पदों का वर्गीकरण इत्यादि सारी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि ये जनवरी में एग्जाम हो आयोजित होगा, मार्च अप्रैल या मई के आसपास तक आपका है वो परिणाम देखने को मिलेगा। फरवरी के आसपास में नया बजट भी जारी हो जाता है। मार्च के बाद में नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है और उसके बाद में आपका परिणाम जारी होगा। तो वहां तक अगर हम बात करें तो आपके पदों की संख्या, जितने जो विज्ञापन जारी होगा उससे और भी आपको ज्यादा जो पद है वो भी देखने को है वो मिल सकते हैं। तो इस बार की जो भर्ती है वो काफी अच्छे खासे पदों पर है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो तैयारी है वो उसी प्रकार से बदस्तूर रूप से वो जारी रखें।
बाकी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, राजस्थान जीके में आपको दिक्कत आ रही है और पिछली बार भी हो सकता है कम मार्क्स से आप रह गए हैं, तो पिछली बार हमने जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया था, आपने ऑनलाइन पब्लिकली भी चीज़ों को वो देखा होगा कि राजस्थान पॉलिटी के जिस प्रकार से नए प्रश्न पूछे गए थे, जिस प्रकार के स्टैंडर्ड आरएसएसबी का हमें आजकल देखने को मिल रहा है, तो उसी अनुरूप हमने जो मैटर आपको प्रोवाइड करवाया और आपको उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम कह सकते हैं कि 80 से 90% तो हमारा जो कंटेंट है वो टेस्ट प्रैक्टिस के माध्यम से भी आपको प्राप्त हो गया था। और जो पेपर उससे पहले जूनियर इंस्ट्रक्टर इत्यादि के जो पेपर हुए उनका हमने सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन करवाया, वो भी आपके जेईएन एग्जाम में बहुत है वो काम आए। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप पिछली बार से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना क्या दमदार है और किस प्रकार से आपकी पिछली परीक्षा में है वो यूजफुल रहा था। तो उस कंटेंट को और इम्प्रूवमेंट करते हुए और अच्छी चीज़ों को साथ में ऐड करते हुए आरएसएसबी के नए पैटर्न, नए अप्रोच के अनुसार जो है वो हम आपको तैयारी करवाने जा रहे हैं। तो इसके लिए जनवरी के स्टार्टिंग में ही हमने नया बैच है वो शुरू कर दिया था। अब जो है अपडेटेड डेटा के साथ में आपको जो नई आर्थिक समीक्षा है, जो नई चीज़ें हैं, क्योंकि ये जनवरी में आयोजित होगा तो नई आर्थिक समीक्षा आपकी फरवरी में आती है और उस फरवरी के बाद में आपके मार्च, अप्रैल या मई में जो सवाल है वो नए डेटा से पूछ रहे हैं वो शुरू होते हैं। तो अभी जो 2026 के आप जो डेटा है हमारे पास में अवेलेबल, चाहे आप बात करें मरुस्थलीकरण का डेटा है या वन से संबंधित डेटा है, पशुधन गणना रिपोर्ट है, या अगर हम बात करें वाटर कंजर्वेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो वो जो सारी चीज़ें राजस्थान ज्योग्राफी से जुड़ी, राजस्थान पॉलिटी से जुड़ी, वो अपडेटेड डेटा के साथ में अपडेटेड नए पैटर्न के अनुसार जो है वो हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर आप कंप्लीट इस बैच को है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस वैसे इसकी नॉमिनली रखी गई है 1649 रुपये हैं। इस पर भी आपको कुछ विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा। ODS 26 आप इसके लिए जो कूपन कोड है वो यूज़ करेंगे तो इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी हमने एक्सटेंड करते हुए 31 जनवरी 2027 तक कर दी है। इससे पहले आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। फिर भी अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि यहाँ तक भी ना हो, तो जब भी ये एग्ज़ाम आपका 2026 में विज्ञापन जारी होने वाला, यानी कि अपकमिंग जेईएन का जब भी एग्ज़ाम होगा, तब तक ये कोर्स और इसके साथ में मिलने वाला टेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए फ्री इजीली एक्सेसिबल है वो रहेंगे। ठीक है, इसमें जो क्लासें इत्यादि है, जो डेमो क्लासें इत्यादि दी हुई हैं, तो वो भी हमने वो डाली हुई है। तो लगभग 15-20 क्लासेज हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इसको है वो एक्सेस है वो कर सकते हैं। इसके साथ में टेस्ट प्रैक्टिस इत्यादि सारी चीज़ें आपको फ्रीली है वो मिल जाएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये क्वेरी रहती थी कि सर लिखने में हमें समस्या आती है, टाइम नहीं मिलता है, तो आप जो क्लास की पैनल PDF वो हमें एक्सेस करने की सुविधा दें, डाउनलोड करने की सुविधा दें। तो वो भी हम इस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं वो आपकी डाउनलोडेबल करवा दी हैं और कुछ जो चीज़ें अभी डाउनलोडेबल मोड में नहीं है तो उनको भी हम जल्द ही सुधार करते हुए उसको आपको डाउनलोड करने की सुविधा दे रहे हैं, ताकि आप डाउनलोड करके प्रिंट भी है वो निकलवा सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक सलाह रहेगी कि जितना पॉसिबल हो सके आप जैसे जैसे क्लास देखें, उस क्लास देखने के साथ में उन चीज़ों को अपने ही लेखनी के साथ में हैंड रिटन नोट्स के रूप में आप साथ साथ में लिखते हुए जाए, ताकि आपको खुद से लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक और स्थायी रूप से आपको वो याद रहती हैं। उससे आप रिवीजन करेंगे तो भी आपको जल्द ही थॉरोली उन चीज़ों को है वो आप स्कैन कर पाएंगे अपने आंखों से, नज़र से, दिमाग से। तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी, एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आगे जा कर के आपके रिवीजन के लिए और परीक्षा से पहले की जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा जो हमारे पास में कंटेंट हो जाता है उनको हम वापस रिवीजन है वो नहीं कर पाते हैं, तो रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। तो उन चीज़ों को अगर आप स्वतः हैंड रिटन संक्षिप्त रूप से नोट्स बनाते जाएंगे तो उनको आप रिवीजन करने में आपकी मुख्य रूप से आसानी रहेगी। बाकी ये जो कंटेंट है वो आपको डाउनलोड, प्रिंट इत्यादि भी आप है वो निकलवा सकेंगे। ठीक बात है। बाकी सिलेबस, पैटर्न, वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसके एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें हमने बता रखी है। इससे पहले हमने एक वीडियो वो डाला था, उसमें इस
जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी हमने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि इस सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई है उसके क्या मायने हैं, और उस अनुसार सिलेबस का कौन सा जो टॉपिक है वो कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई गई है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो की लिंक है वो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की जो अपडेट है कि भर्ती कितने पदों पर आएगी, कब आएगी, कब नहीं आएगी, तो वो आपको एक नई एनर्जी, ऊर्जा भी है वो देती है। ठीक है, तो अब आप नई ऊर्जा के साथ में, नई एनर्जी के साथ में अपनी तैयारी है वो जारी रखें। ये आपको अगर लगता है कि मुझे जो सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाए, कहीं उधर उधर भटकना है वो नहीं पड़े, तो आप इसको वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट प्रैक्टिस और सारा जो मैटर है वो आपको, पूरा टॉपिक का एक एक पॉइंट है वो एक जगह मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई अन्यत्र चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप आरएसएसबी के पीवाईक्यू से टेस्ट प्रैक्टिस जरूर है वो कर सकते हैं, और टेस्ट हमने भी इसमें साथ में नए पैटर्न के अनुसार आपको वो ऐड किए हैं। इसके साथ साथ में आरएसएसबी के जो पीवाईक्यूज इत्यादि हैं वो भी आपको पीडीएफ इत्यादि इसके साथ में है वो फ्रीली है वो मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे इस मोबाइल जो यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो पुराने जो पेपर्स है उनका सॉल्यूशन इत्यादि, जिसमें बहुत सारे जेईएन के पेपर भी हैं, उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप है वो अवश्य देखिए। आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, वो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो आप जो जो क्लासें देखेंगे तो उसमें जो सारी चीज़ें आपको यूज़फुल लगेगी, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी, हमने जो क्लासों में चीज़ें हैं वो आपको करवाई गई है, जो जो टॉपिक पढ़ाया है, तो उसमें मैंने एक एक चीज़ें बताने का प्रयास किया है कि ये जो चीज़ है, ये कंसेप्ट है, यहाँ से इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और इसको आपको इस वे में याद करना है और प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपकी जिक्र है, मेंशन है, तो अच्छी तरीके से आपको कहीं कोई समस्या की है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।